आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी ने अपने क्लास 12th बोर्ड की तैयारी शुरू कर दी होगी। अगर नहीं तो शुभारंभ करिए अपनी तैयारी का आरंभ क्लासेस के साथ। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे यहां पर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को स्टार्ट कर चुके हैं, जिनके अभी तक हमारे पास 2 वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो तो ऊपर दिए बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो देखकर ही यहां पर आइए। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम प्रीवियस लेक्चर के आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बहुत हो गया प्रमोशन, आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। चलिए देखिए, तो आज हम क्या देखने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग आज लेक्चर हम देखते हैं लास्ट जो रिकैप हम कर चुके हैं। ठीक है, देखिए तो लास्ट हमने देखा था कि भैया पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होता है। हमने आपसे इसकी बात करी थी कि भैया जब भी एक शब्द आता है आपका सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम का मतलब जो देखा है वो होता है आपका जब भी ग्रुप ऑफ चार्जेस की बात करते हैं हम, जब भी एक चार्जेस या 2 से ज्यादा होते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो अगर आपके पास बहुत सारे होते हैं चार्जेस, तो सिंगल चार्ज के ऊपर बाकी सारे चार्जेस की वजह से जितना फोर्स या जितना नेट पोटेंशियल आता है, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इतना ठीक है। अरे याद है ना, लास्ट देखा था हमने कि भैया वी नेट होता है आपका V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे आपके होते हैं फॉर्मूले बहुत सारे। इतना ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर देखा था हमने यहां पर कि भैया पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। अरे याद आया कुछ? अरे एक रिंग थी जिसके एक्सिस के ऊपर P पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस पे हमने निकाला था पोटेंशियल। मैं आपसे यह भी कहा था कि यहां से लेकर यहां तक हमारी कल्पना थी। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? ठीक है, तो इस पूरे डेरिवेशंस को करने के बाद हमारा जो नेट आंसर आया था वो आया था V = KQ/R। इतना ठीक है। अगर नहीं आ रहा याद बेटा, तो इस R को हम कन्वर्ट करते हैं हमारे रिंग की रेडियस और रिंग का पॉइंट x के फॉर्म में, देन हमारा नेट बनता है कितना? नेट जो बनता है वो बनता है आपका V = में KQ/में बड़े R का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। ये सारा लेक्चर बेटा लास्ट वाला है। ठीक है, दैट्स वाई मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूं, बिकॉज आप वो लेक्चर देख के आए होंगे, ऐसे आशा करता हूं मैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम। पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल्स, ये कहा था मैंने आपसे, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भैया डायपोल्स के अंदर पोटेंशियल कितना होता है 2 पोजीशन पे। पहली होती है एक्सियल पोजीशन, दूसरी होती है इन एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो एक्सियल के ऊपर जो हमारा नेट आंसर आया था वो आया था V = KP/x²। इतना ठीक है। और जो इक्वेटोरियल पे आया था वो आया था 0। जी हाँ बेटा, 0 आंसर आया था आपका। अरे याद करो, एक था प्लस एक था माइनस। ठीक है, दोनों डिस्टेंस था 12 और सेंटर पॉइंट हमारे P पॉइंट के ऊपर जितना डिस्टेंस ये था उतना डिस्टेंस ये भी था। मतलब जितना पोटेंशियल P पे प्लस की वजह से उतने किसकी वजह से? नेगेटिव की वजह से। दैट्स वाई आपका जो नेट आंसर आया था वो क्या आया था? 0 आया था। इतना ठीक। ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इतना ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं यहां से आगे। तो आज देखने के वाले हैं, एजेंडा क्या है हमारा आज का। तो आज जो हम देखने वाले हैं बेटा, फर्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक सरफेस ऐसी जिसके ऊपर पोटेंशियल सेम होता है उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भैया प्रॉपर्टीज क्या होती है इनकी और इसमें खास बात क्या है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। अरे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में संबंध कैसा है? ये अच्छे हैं, बुरे हैं, या फिर ब्रेकअप हो गया है, देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चंस इसके आधार पे क्या होने वाले हैं। एंड लास्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं हमारे आज का लेक्चर। ठीक, चलिए। तो अच्छा ये क्या? अरे अरे लास्ट का क्वेश्चन है हमारा ये। तो ठीक है, ये आपका होमवर्क था शायद। अगर आपने होमवर्क करा होगा तो वेरी गुड, नहीं तो कोई बात नहीं, लिखते जा रही है। तो हमने पूछा था आपसे लास्ट क्वेश्चन में कि भैया डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस का। चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए मैंने आपसे एक बात कही थी कि डायमेंशन फॉर्मूला कभी भी आपको याद नहीं करना है। अगर उसको आप याद करोगे तो डेफिनेटली भूल जाओगे। ठीक है, बस इतना ध्यान दीजिए कि भैया 3 चीज होती हैं। एक होता है MLT, मास, लेंथ, और क्या होता है? टाइम होता है आपका। इतना ठीक है। ये तीनों आपके जिस फॉर्म में होते हैं हम उसकी बात करते हैं। ठीक, इन हमको हर फॉर्मूले को हमको हमारे इस 3 चीजों के अंदर हमको उतारना पड़ता है। जैसे कि मैंने बोला, पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क अपॉन में चार्ज। इतना ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये बात कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चार्ज कितना होता है? भैया Q होता है चार्ज। तो ठीक, आगे चलते हैं। फोर्स का मतलब होता है MLT माइनस का 2, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है L एंड चार्ज का मतलब होता है AT। इतना ठीक बेटा, आशा करता हूं इतना आपको आता होगा। अगर ये नहीं आता है तो फिर तो बेटा बहुत बड़े पाप करें आपने। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं। तो यहां से आपका आ जाएगा एम एल का स्क्वायर टी का -2 अपॉन में लिखा हुआ है 80, इसको ऊपर ले जाइए तो इसका आंसर आएगा एम एल स्क्वायर टी, ये ऊपर जाएगा हो जाएगा -1 तो हो जाएगा -3 ए की पावर -1। चेक करें कौन सा आंसर इसमें से आपका एम एल का स्क्वायर टी की पावर -3, अच्छा फर्स्ट वाला आंसर है इसका, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस। चलिए जिसके लिए हम आए हैं यहां पर, चलिए तो देखिए बेटा जो ना इसका नाम है वो इसका काम भी है। मैंने बोला कि इक्वी का मतलब होता है सेम एंड पोटेंशियल तुम जानते हैं अच्छे से क्या होता है, मतलब कि ऐसी सरफेस जिसके ऊपर हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या है आपका इक्वल है या फिर सेम है। अरे भैया मैंने बोला एक सरफेस है मेरे पास इस टाइप से, इतना ठीक है, इसका एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको नाम दिया मैंने ए बी सी। तो पोटेंशियल ऑन ए बराबर पोटेंशियल ऑन बी बराबर पोटेंशियल ऑन सी होगा। इस टाइप की सरफेस को बोलते हैं हम क्या? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या भैया फिक्स है प्लेट टाइप में होगी हमेशा? क्या कभी स्फेयर नहीं होता? अरे बेटा स्फेयर कर लो, सिलेंडर कर लो, जो करना है कर लो, बट ऐसे सरफेस जिसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है, उस सरफेस को हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक, चलिए आइए हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। बेटा इनकी प्रॉपर्टीज एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है आपसे, इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आगे जो डेरिवेशंस आने वाले हैं उनमें बड़ी हेल्प होने वाली है। ठीक है, चलिए तो आपकी जो पहली प्रॉपर्टी वो क्या है देखते हैं, आइए। तो पहली प्रॉपर्टी ये है, कह रहा है आपसे द डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। मतलब क्या है भैया इस बात का? अरे इसलिए तो यहां पर आए हैं, चलिए देखिए तो मतलब की बात करते हैं। मैंने बोला आपसे कि एक सरफेस है मेरे पास लाइक ये, ठीक, इसमें दो सरफेस है, एक ए एक बी। एक सरफेस के अंदर दो पॉइंट है ए और बी नाम से, अभी ठीक है। अरे इसको अगर मैं यहां से यहां ले गया या इसको अगर मैं यहां से यहां ले गया तो डेफिनेटली क्या होगा? कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। अरे हाँ कि ना? अरे भाई नहीं होगा ना, से पहले ही कहा था कि किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। मतलब जितना पोटेंशियल ए पे होगा उतना ही कहां होगा? बी के ऊपर होगा। अरे याद रहा कि नहीं याद आ रहा है? ठीक है, तो अगर बी पे पोटेंशियल और ए पे पोटेंशियल में क्या हो? सेम हो गया, तो डेफिनेटली इन दोनों का जो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अरे याद करो, दो चीजें लिक्विड हो सॉलिड उससे मतलब नहीं है, दो चीजें आपस में फ्लो कब करती हैं? जब एक होता है बड़ा, एक होता है छोटा। सही है, सेम हियर। अगर ए और बी के अंदर से अगर डिफरेंस नहीं बना, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तभी तो आपका करंट पोटेंशियल चार्जेस फ्लो होंगे। अगर दोनों ही सेम हो गए तो क्या कोई करंट फ्लो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इट मींस इस पूरे के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या हो गया? जीरो हो जाएगा। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? तो कितनी बड़ी कितनी छोटी आप लेके आ जाओ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, उसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा? जीरो होगा। और क्यों जीरो होगा? अरे भैया क्योंकि वो क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हमारे नेक्स्ट क्या बोल रहा है? देयर इज नो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन मूविंग अ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब ये क्या बोला भैया? कुछ नहीं यार, देखो उसने बोला कुछ भी काम नहीं होगा अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करोगे जब किसी चार्ज को आप मूव करवाओगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर। देखिए वही बात है, वापस से मैंने कहा आपसे कि मेरे पास एक चार्ज है, इस सरफेस है, मान लो एक सरफेस है, वापस से एक सरफेस फिर आ गई। अरे भैया हमेशा क्यों ले रहे हो रेक्टेंगल? अरे लो बेटा चेंज कर लिया मैंने, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए मैंने बोला अगर एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है मेरे पास, अगर मैं इस ए वाले को यहां से यहां तक ले गया तो ये जरा बताइए मुझे एक बार, जब इन दोनों में आपका डिफरेंस ही नहीं है तो मैं यहां से यहां ले जाऊं या फिर मैं यहां से यहां ले जाऊं, क्या मेरा ऑब्जेक्ट कुछ काम करेगा? अरे मतलब क्या उसकी एनर्जी जूल की फॉर्म में खर्च होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो डिफरेंस वाला काम ही नहीं कर रहा है। अरे भैया एक बेंच को उसने उठाया और वहीं रख दिया वापस से, कुछ एनर्जी काम हुआ? कुछ भी काम नहीं हुआ। जब कोई वर्क ही नहीं हुआ तो एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यही बात वो यहां बोल रहा है आपसे कि देयर इज नो वर्क डन by electric force on moving an electric charge in the equipotential surface। इतना ठीक। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? The direction of electric field is always perpendicular to the equipotential surface। भैया ये तो कुछ लग रहा है देखा देखा सा, जाना पहचाना सा। ठीक है चलिए देखिए, इसका मतलब ये होता है, मैंने बोला सपोज एक पॉइंट चार्ज है, ठीक, और मैंने बोला कि ये क्या है? स्फेयर। अरे स्फेयर तो है बट दिस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या है ये? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ऐसे कैसे बोल दिया भैया आपने? थोड़ा वेट करो बेटा, सब आएगा अभी।
मान लो, अरे याद है मेरी कल्पना है ये तो सिर्फ एक, हाँ, तो मेरी कल्पना ये कह रही है कि यहां पर जो पॉइंट चार्ज का जो एक सरफेस है वो क्या है, स्फेयर है, बट वो कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इतना ठीक है। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, बाहर की तरफ। कहां होगी, बाहर की तरफ। कहां होगी, बाहर की तरफ। इतना ठीक है। तो क्या आपका सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना बन रहा है एंगल, 90 बन रहा होगा। सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है एंगल, 90 बन रहा होगा। सेम हियर 90 बन रहा होगा। तो वही तो वहां लिखा हुआ है, ठीक है, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल बनता है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, या उसी को बोलते हैं भैया परपेंडिकुलर बन रहा है आपका। इतना ठीक है। तो ये आपका हो गया तीसरा पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज फॉर्म कंसेंट्रिक स्फेयर। अब भैया ये क्या बला है, अरे कुछ नहीं है यार, बच्चे वाले काम है, कुछ नहीं है। इधर आओ, चलो देखो, द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द पॉइंट चार्ज। अरे मतलब एक पॉइंट चार्ज के लिए अगर मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस मानी है तो क्या है, ये हमेशा वो कंसेंट्रिक स्फेयर आएगी। ऐसा कोई तो नहीं है नालायक यहां पर जिसको ये नहीं पता कंसेंट्रिक क्या होता है। अरे बेटा आप सब मैथ्स वाले हो, ठीक है, आप सब बायो वाले हो। क्लास 10 के अंदर एक टॉपिक था आपका, कंसेंट्रिक का मतलब होता है एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक। तो अगर मैंने बोला स्फेयर तो मतलब ये स्फेयर, फिर से स्फेयर, फिर से स्फेयर, समझ तो गए होंगे आप शायद बोल रहा हूं, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक स्फेयर। तो उसने ये बोला आपसे कि भैया अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनता है हमेशा बनता है कंसेंट्रिक स्फेयर। मतलब इस सरफेस के अंदर आप चाहो तो यहां मार्क कर लीजिए, यहां पर, यहां पर, यहां पर, चाहो तो यहां, यहां, यहां। एक सरफेस के अंदर पूरे सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम हियर, यहां भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, यहां भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अरे बेटा ऐसा नहीं बोलना कि जितना पोटेंशियल यहां था उतना पोटेंशियल यहां रहेगा, नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने आपसे ये कहा कि इसके पूरे सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस वाले भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस वाले भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट तीनों आपस में सेम होंगे क्या, मैंने ऐसा बोला, नहीं बोला। अच्छा भैया सेम क्यों नहीं होंगे, अरे याद करो फॉर्मूला क्या पॉइंट चार्ज का, KQ/R। अरे मतलब डिस्टेंस के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कौन, पोटेंशियल। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल कम हो जाता है, और जैसे डिस्टेंस कम होगा पोटेंशियल बढ़ जाता है। इतना ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, पूछो मान लो आपसे, ये A लिखा हुआ है, ये B लिखा हुआ है, ये C लिखा हुआ है। अरे भैया पोटेंशियल A, पोटेंशियल B, पोटेंशियल C, तीनों में से सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा? तो क्या बोलोगे आप, अरे भैया इसका होगा, उससे कम इसका, अरे उससे कम A वाले का। अरे याद है ना क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि C वाले का, अच्छा उल्टा बोल दिया मैंने, अरे यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए आप। मैंने बोला था एक प्लस क्यू चार्ज, 1 2 3, अभी ठीक है। ये था मेरे पास A वाला, ये था B वाला, ये था C वाला। जो जितना दूर रहेगा पोटेंशियल उतना कम रहेगा। तो VC का पोटेंशियल सबसे कम, उससे ज्यादा VB का, उससे ज्यादा VA का। अभी ठीक है। जो जितना पास रहेगा भैया पोटेंशियल उसका उतना ज्यादा रहने वाला है, बिकॉज पोटेंशियल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। डिपेंड कैसा करता है भैया, इनके जो रिलेशन है आपस में कैसे रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है मेरे पास, द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ लीनियर चार्ज। भैया लीनियर चार्ज के लिए आपका जो सरफेस बनता है वो कैसा बनता है, कंसेंट्रिक सिलेंडर बनता है। अब भैया लीनियर चार्ज क्या होता है, अरे याद करो यार, हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है, इसका मतलब कुछ खास नहीं होता। अरे यार ये तो घूम गया, अरे अभी ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, तो लीनियर चार्ज का मतलब बेटा ये होता है कि जब भी एक लंबा सा कंडक्टर लोगे आप, या फिर ऐसे ले लो आप, इस सब के अंदर अगर हमने चार्जेस भर दिए हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज। ठीक है, आपके पास जब भी इस टाइप के आते हैं चार्जेस, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्जेस। तो हमारे पास इस टाइप के चार्जेस के लिए, सरफेस के लिए जो बनती है क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो बनती है हमेशा क्या, वो बनती है हमेशा सिलेंडर। क्या बनती है, सिलेंडर। बट नॉट ओनली सिलेंडर, इट इज कंसेंट्रिक सिलेंडर। अरे मतलब डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, याद आया कुछ, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर। समझ रहे हो बात को क्या है? तो वही कहानी वापस से, सिलेंडर नंबर A, सिलेंडर नंबर B, सिलेंडर नंबर C। अब ये मुझे आप बताएंगे कि भैया इन तीनों में से सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा, किसका होगा, किसका होगा? अरे भाई जो पास में है उसका होगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि A किसके पास है, बहुत पास, B उससे दूर, C उससे दूर। जितना दूर जाओगे पोटेंशियल उतना कम हो जाएगा। अरे ऑब्वियस ही बात है, अगर आप उससे दूर गए तो आपको वो भाव कम देगी ना।
याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो उस हिसाब से याद कर लीजिए चाहे तो। चलिए आगे चलते हैं, ये टॉपिक हम एंड करते हैं यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरे पास? रिलेशन बिटवीन। अरे भैया क्या बात क्या है आज, कब से एक ही शब्द की बात कर रहे हो, रिलेशन। बेटा बस क्या बताऊं, ठीक है। चलिए, तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। भैया पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या है आपस में? देखिए पहली बात तो ये, कुछ बातें पूछनी मुझे आपसे। अरे वो सब नहीं, इधर आइए। हाँ, प्लस क्यू चार्ज, डिस्टेंस मैंने बोल दिया, डिस्टेंस इसका है आर। अभी ठीक है, मैंने कहा आपसे कि भैया अगर पोटेंशियल की बात कर रहा हूं ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो बोलोगे आप के क्यू बाय आर होता है। अभी ठीक है। अरे भैया अगर इसी की बात कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो बोलोगे आप के क्यू बाय आर का स्क्वायर होता है। इतना तो ठीक होगा शायद मेरे हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो किसी को भी, ठीक है। बट भैया जब दोनों का रिलेशन निकालना है मुझे आपस में, अरे मतलब ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा डेरिवेशन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों क्या होंगे, साथ में होंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। तो एक बात तो तय है भैया कि डिस्टेंस से पोटेंशियल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे भैया जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतना ठीक है। देखिए लाइन लिखी है यहां पर, आपकी लाइन की लिखी हुई है, पोटेंशियल इज ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या लिखी है भैया? अरे ये बताओ, ये प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? अरे दूर होगी इसकी तरफ। मतलब अगर आप पोटेंशियल नापना है, अगर आपको पोटेंशियल मेजर करना है अगर आपको, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, अगर आप यहां मूव कर रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली पोटेंशियल क्या होगा आपका, कम हो जाएगा। अरे वही कहानी है, देखो इधर आओ। मैंने कहा आपसे कि आपको ना पोटेंशियल नापना है, ठीक है। एक पॉइंट दूं आपको मैं, एक पॉइंट बोल दिया मैंने आपसे कि एक पॉइंट ये है 1, ये है 2, ये है 3, ठीक है। तो मैंने आपसे ये बोला कि पोटेंशियल अगर आपको नापना है तो पोटेंशियल ऑन 1 कितना है आपका, V इज इक्वल टू आएगा के क्यू बाय डिस्टेंस कितना है 1। इसकी बात करते हैं, कितना आएगा, V इज इक्वल टू के क्यू बाय 2। इसका कितना आएगा, V इज इक्वल टू के क्यू बाय 3। अरे भाई ऑब्वियस सी बात है, जितना बड़ा नंबर नीचे वाला उतना वैल्यू कम आएगा। तो पोटेंशियल 3 का बहुत कम, 2 का उससे कम, सॉरी 2 का उससे ज्यादा, और 1 वाले का उससे बहुत ज्यादा। इतना ठीक है। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करोगे, आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अरे कम हो जाएगा। मतलब इनके संबंध वापस से क्या है, ठीक नहीं है भैया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बेटा ये इसका डेरिवेशन आता है, ठीक है, एग्जाम में आपके बहुत काम का है जो कि आपके, देखिए जनरली वो फॉर्मूला जो बनता है आपका बनता है डेल्टा V इज इक्वल टू में माइनस का E डॉट डी आर। दिस इज द, यहाँ आता है वेक्टर आपका, ये भी क्या आता है, वेक्टर आता है आपका। अच्छा वेक्टर क्यों लगा रहे हो भैया? अरे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है। डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है आपका, वेक्टर होता है। बट पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो हमको इस फॉर्मूले को डिराइव करना है। अरे इस फॉर्मूले में देखो, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। हमको इससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इससे और इससे मतलब है। अभी ठीक, चलिए करें स्टार्ट। देखिए अब ना बेटा इसको प्रूफ करने से पहले कुछ बातें काम की आपके लिए। वो काम की ये है कि पहले बात तो चैप्टर नंबर 1 एक टॉपिक था आपका, उसका नाम था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे भैया याद हो, अरे भैया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि 3 प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। अरे 3 कंडीशन है उसकी। कंडीशन नंबर 1 वो ये होती है कि चारों के चारों जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारी कैसी होंगी, वो सारी की सारी होंगी स्ट्रेट। कैसी होगी, स्ट्रेट। क्या ये है, हाँ जी है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी वो ये बोलती है कि भैया जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारी होगी आपस में पैरेलल। क्या होंगी आपस में, पैरेलल। क्या ये है, जी हाँ है भैया, सही बोल रहे हो आपकी बात। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी बोलती है कि ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में होंगे इक्वी डिस्टेंस पे। डिस्टेंस ऑफ दिस, डिस्टेंस ऑफ दिस, डिस्टेंस ऑफ दिस शुड बी बराबर, शुड बी बराबर। अगर ऐसा है तो भैया इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा आपको। चलिए आते हमारी बातों के ऊपर वापस। तो मैंने आपसे ये बोला कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, एक चार्ज है, वो चार्ज आपका मान लो यहां रखा हुआ है। अभी ठीक है, अब ये चार्ज के ऊपर लगेगा फोर्स आपका। अरे याद है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रखा रहता है तो डेफिनेटली इसको लगेगा आपका एक फोर्स, ठीक है। वो फोर्स आपका होगा इस तरफ, जिसकी वैल्यू होगी QE। अगर याद नहीं आ रहा है भैया कैसे बोल दिया अपनी बात, तो चलिए थोड़ा चलते हैं फ्लैशबैक के अंदर। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। चैप्टर नंबर 1 एक टॉपिक था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला बनता है इसका E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में चार्ज। यहां से निकलता है फॉर्मूला फोर्स का, वो होता है Q इंटू E। दिस इज द फॉर्मूला फॉर जो चार्ज पे लग रहा है आपका, ठीक है। तो ये आपका फोर्स है जो कि चार्ज के ऊपर लग रहा है। मतलब ये चार्ज भैया इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन मूव करने वाला इस साइड।
अभी ठीक है इतना? जी हाँ, अभी तो ठीक है इतना। चलिए आगे चलते हैं। एक बात और, अच्छा मान लो अगर आपको इधर मूव कर रहा है और हम भी इसको इधर ही मूव करवा रहे हैं, तो ये बताइए जरा मुझे एक बार, क्या इसकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी? जी हाँ, वेरी गुड। अरे भैया अगर ये चार्ज इधर मूव कर रहा है और हम भी इसको पकड़ के इधर ही मूव करवा रहे हैं, बेटा हाथ से नहीं पकड़ूंगा मैं, चार्ज है वो, ठीक है, करंट लगेगा और तुम्हारा जो टीचर है फिजिक्स का वो चले जाएगा, ठीक है, तो प्लीज ये मत समझना। हाँ, तो ये जो चार्जेस को मूव कर रहा हूं इस साइड में, ये फोर्स लग रहा है आपका, इधर ही लग रहा है आपका, तो दोनों चीज जब लग रही है इस साइड आपकी, डेफिनेटली इसकी स्पीड क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है। बट भैया जब इसकी बढ़ेगी ना स्पीड, तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा आपका, तो आपका सारा किया गया काम वो कन्वर्ट हो जाए किसकी फॉर्म में? वो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। मतलब आपको जो रिलेशन निकालना है पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो बच ही नहीं पाएगा। अरे मतलब बात ऐसी है कि आपको उसको ऐसे मूव करना है कि आपका जो जितना भी वर्क कर रहे हो आप, जितना पोटेंशियल हो रहा है आपका, वो पोटेंशियल आपका काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, ठीक है। तो इसका एक ही रास्ता है कि भैया इसकी जो स्पीड है उसको बहुत स्लो कर दो आप। अरे हाँ कि ना, अरे अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है तो करूंगा क्या मैं? तो मैं इसको, इसकी जो स्पीड है उसको मैं बहुत स्लो कर दूंगा। ऑब्वियसली बात है भैया, एक बोला आपने फोर्स लग रहा है इस साइड, क्यू नामक, इतना ठीक है। तो अगर मैं एक दूसरा फोर्स इसके अपोजिट लगा दूं तो क्या इसकी स्पीड कम हो जाएगी? हाँ जी, कम हो जाएगी। देखिए, तो मैं जो लगा रहा हूं फोर्स आपका, वो लगा रहा हूं आपका इस साइड, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इधर इधर लगा रहा हूं फोर्स में, और इस फोर्स को बोलता हूं मैं फोर्स एक्सटर्नल। क्या बोलता हूं मैं? फोर्स एक्सटर्नल। बताइए अभी ठीक है इतना? देखिए बेटा टॉपिक थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, ध्यान देना चाहिए ना। मैंने आपसे ये बोला कि इस चार्ज को मुझे मूव करना है आपका इस साइड, बट ऐसे मूव करना है कि बहुत स्लो, कि जिसकी वजह से आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो? चेंज ना हो। तो मैंने बोला इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स इधर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है, अभी ठीक है, एक फोर्स इधर जो कि मैं लगा रहा हूं, अभी ठीक है। और मैं क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मुझे इसकी स्पीड क्या करनी है? बहुत स्लो करनी है, अभी ठीक है। चलिए, तो जब मैं इसमें फोर्स ये लगा रहा था तो डेफिनेटली क्या हुआ कि मैंने ना इसको यहां से मूव करा, मतलब इसको मैंने हल्का सा 1 से लेकर मूव करा, इसको 2 तक मूव करा मैंने। तो 1 से 2 मूव करने में इसमें डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो हुआ मान लो dr। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? dr। अभी ठीक है इतना? देखिए धीरे धीरे हम आ रहे हैं, अभी तो सिर्फ सब्जी का मसाला बन रहा है बेटा, ठीक है। जब सब्जी बन जाएगी पूरी तो स्वाद बढ़िया आएगा बहुत आपको। चलिए ध्यान दीजिए, तो मैंने आपसे ये बोला कि ये चार्ज मेरा आगे मूव कर रहा है फ्रॉम 1 पोजीशन टू सेकंड पोजीशन। जब 1 से 2 पे गया वो, तो उनके बीच जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हुआ? वो dr का हुआ, अभी ठीक है। तो ये बताइए मुझे एक बार कि क्या फोर्स एक्सटर्नल बराबर होगा किसके? हमारे क्यू चार्ज के। जी हाँ, वेरी गुड, बराबर होगा। मैंने पहले कहा था आपसे, जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है उतना फोर्स उसको मैं भी लगा रहा हूं, अभी ठीक है। अरे हाँ कि ना? चलिए, तो बट एक चीज दोनों में डिफरेंस है कि भैया ये फोर्स और ये फोर्स डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव आएगा, अभी ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो मुझे करना है एग्जैक्टली, मुझे निकालना है इसका वर्क डन जब मैं फ्रॉम 1 पॉइंट टू 2 पे जाऊंगा। तो मैंने बोला कि भैया वर्क डन फ्रॉम मूविंग 1 टू 2 कितना आएगा? वो आता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा वाला? एक्सटर्नल। डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा मुझे। चलिए, वर्क इज इक्वल टू कितना फोर्स है? माइनस का क्यू ई। डिस्प्लेसमेंट कितना भैया? dr। आपने बताया अभी मुझे अभी, इतना ठीक। तो ये मेरा हो गया वर्क का फॉर्मूला। बट भैया मुझे तो निकालना है रिलेशन किसके बीच? पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। तो मुझे पता है भैया वर्क और पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है वो कि अगर मैं बोलूं कि v इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन में चार्ज, कहां से कहां तक का? 1 से लेकर 2 तक का। पुट करो वैल्यू। अच्छा, ये कौन सा पोटेंशियल है? पोटेंशियल कभी भी आपका सिंगल ऑब्जेक्ट का नहीं होता। लास्ट टॉपिक पे, लास्ट लेक्चर में हमारी बात इस पे हुई थी कि पोटेंशियल हमेशा आपका होता है डिफरेंस, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच का। तो पोटेंशियल फ्रॉम 1 से 2, तो ये बोलूं क्या मैं, अगर ऑब्जेक्ट मेरा 1 से 2 पे गया तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, मतलब यहां पर यह आएगा, यहां v नहीं आएगा। अरे भैया यहां तो आएगा पोटेंशियल 2 माइनस पोटेंशियल 1, अभी ठीक है। चलिए भैया बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो आप लोग। चलिए तो आगे चलते हैं। यहां लिखा है v2 माइनस का v1, यहां कितना आएगा? वर्क माइनस का q e, यहां आएगा dr अपॉन में क्या है आपका? q है। अरे q से q कैंसल। यहां क्या लिखा हुआ है? चेंज इन पोटेंशियल, डिफरेंस इन पोटेंशियल, इसी को बोलते हैं आपका डेल्टा v इजिकल टू क्या लिखा हुआ है? माइनस का e, डॉट में क्या लिखा हुआ है? ई आर, अभी ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यही आपका बेटा फाइनल आंसर है, लेकिन एक कंडीशन है भैया, माइनस दिक्कत दे रहा है हमको यहाँ पर, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर ये माइनस आपको बहुत दिक्कत देने वाला है। देखिए पहली बात तो ये कि आपको ना इस माइनस को ना इतना भाव नहीं देना है,
अरे भाव मत समझ लो क्या है, अरे उसी की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए इधर आइए, तो फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है डेल्टा वी माइनस का ई डॉट डी आर। अभी ठीक है, इस पे क्या, अरे यार कोई बात नहीं, फॉर्मूला जो बनता है इसका बनता है ई वेक्टर और डी वेक्टर। देखो वेक्टर मतलब सिंपल से दिखा रहा है आपको, डायरेक्शन दिखा रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और इधर जा रही है, दैट इज ओनली डायरेक्शन, ठीक है। और ये डी आर भी क्या, डिस्प्लेसमेंट कहाँ कर रहे हो आप, डायरेक्शन दिखा रहा है बस वो। जब दो वेक्टर आपस में इस डॉट से इंटूम होते हैं तो बाहर क्या आता है, कॉस थीटा, ठीक है। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस का ई डी आर कॉस थीटा, दिस इज द नेट आंसर। अभी ठीक है, अरे चाहो तो ये लिखो, चाहो तो ये लिखो, बात तो एक ही है। एक और चीज है इंटरेस्टिंग, वो इंटरेस्टिंग ये है कि भैया अगर आपको ये नेगेटिव साइन तकलीफ दे रहा है, उसकी जान ले लो, वेक्टर डी आर, अरे इसको लिखो ही मत यहाँ पर, इसको लिखो ही मत, क्योंकि नेगेटिव का मतलब सिर्फ ये होता है कि भैया आप कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हो, और हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं ये हम देखेंगे लॉजिक से। या फिर लाइन थी, वो लाइन ये थी, अरे यार लाइन देखो, ये नहीं, वो छोटी होगी ना, बड़ी करते हैं जरा, देखिए, चलिए, अरे बड़ी हो जा, अरे बड़ी हो जा, अरे बड़ी हो जा, अभी ठीक है। तो पोटेंशियल इज ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा कम। इतना ठीक है। अगर लाइन आपको पता है तो आगे का सवाल आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि आगे पूरी कथा के अंदर, पूरे न्यूमेरिकल्स के अंदर मैं इसी लाइन का उपयोग करने वाला हूं। चौथे पे कॉपी कर लीजिए, जब तक मैं थोड़ा सा जल पी लेता हूं, जल, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक। आपको यहां से कॉपी करना है ऐसा, और ये पूरा कॉपी करना है, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। इसके ऊपर हम जो सवाल आगे आने वाले हैं सारे सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हमारा पहला सवाल, फाइंड द पोटेंशियल एट प्लेट बी। दिख रहा है प्रॉपर, आई थिंक पूरा विजिबल होगा आपको। अरे अगर नहीं विजिबल है तो कोई बात नहीं, ये लो, अरे ये लो, अरे ये लो, अरे ये लो, बस 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 बस, ये लो, अभी ठीक है इतना। चलिए, तो भैया बात ऐसी है कि एक प्लेट है ए, एक प्लेट है बी। अरे यार अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, इधर आओ, चलो, हम किस लिए यहाँ पर आए हैं, मैंने बोला एक प्लेट भैया, प्लेट ए, अरे प्लेट बी, अभी ठीक है। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का जा रहा है ए से लेकर बी तक, अभी ठीक है भैया। पोटेंशियल ऑन ए कितना है, वो है आपको 20 वोल्ट का। भैया पोटेंशियल ऑन बी, अरे भैया हमको नहीं पता, इतना ठीक है। और क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी कितनी है आपको, 20 न्यूटन पर कूलम, इतना ठीक है। इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि आपको तकलीफ दे रहा है बहुत ही। ये लीजिए, और इसको उठा के कहाँ ले आओ, उसको ले आओ आप थोड़ा सा ऊपर, अरे ऊपर आ जा भैया, अरे ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, ऊपर आ जा। अरे यार हटाओ, गोली मारो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ठीक है। बताओ बोले मुझे एक बार, दो प्लेटें, एक ए और एक बी, इनमें डायरेक्शन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का, ए से बी जा रहा है आपका। पोटेंशियल ए पे कितना है, 20 वोल्ट का है, बी पे कितना है हमको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 20 न्यूटन पर कूलम, इतना ठीक। देखिए आपके पास दो तरीके होते करने के। पहला तरीका ये, डेल्टा वी लगाओ, ई डॉट डी आर। अब भी थोड़ी देर के लिए माइनस को गोली मार दो, हटाओ, माइनस क्या है मुझे पता ही नहीं क्या होता है, ठीक है ना, छोड़ो उसको। तो ये लिखा है वेक्टर, ये लिखा है आपका वेक्टर। भैया फॉर्मूला होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी आर कॉस थीटा, अभी ठीक है भैया, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डेल्टा वी इज इक्वल टू ई कितना दे रखा है आपको, मैंने ई दिया है आपको 20। भैया डी आर कितना देखा है, अरे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी मान लो आपका 2 मीटर, कितना है 2 मीटर, मैंने बोला 2 मीटर, अभी ठीक है। भैया कॉस थीटा कितना होगा, अरे भैया डायरेक्शन इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, डिस्टेंस ऑफ इधर है आपका, कितना होगा, कॉस 0 हो जाएगा आपका। तो मतलब आंसर क्या आया, डेल्टा वी इंटू 40, क्या पोटेंशियल है, मतलब किसमें, वोल्ट में आएगा। बट ये बताओ जरा मुझे, अब आइए इंटरेस्टिंग बात। तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये है आपके लिए कि अगर मैं ए से बी पे मूव कर रहा हूं, अगर मैं ए प्लेट से बी प्लेट पे मूव कर रहा हूं, तो ये बताओ क्या मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा या कम होगा, क्या होगा, अरे बढ़ेगा या कम होगा। अरे ऑब्वियसली बात है, एक लाइन कही थी आपने कि पोटेंशियल इज ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप पोटेंशियल को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवा रहे हो तो पोटेंशियल क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब ये पोटेंशियल ए का रहेगा बड़ा, किससे, पोटेंशियल बी वाले से, अभी ठीक है इतना। मतलब ऑब्वियसली बात है भैया, अगर आप यहां निकाल रहे हो पोटेंशियल क्या आएगा आपका, कम आने वाला है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, डेल्टा वी। निकालना क्या है हमको निकालना है आपका डेल्टा वी। तो ये बताओ हम कहां से कहां मूव कर रहे हैं, हम ए से बी मूव कर रहे हैं, तो पोटेंशियल ऑन ए माइनस पोटेंशियल ऑन बी, हम लेते हैं हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां आपका आ जाएगा पोटेंशियल ऑन बी माइनस पोटेंशियल ऑन ए, अभी ठीक है।
इजिकल टू क्या लिखा हुआ है 40 लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। तो ये जरा बताओ मुझे एक बार कि अगर मैं बी में से ए को माइनस कर रहा हूं, अगर मैं बी वाले में से ए वाले को माइनस कर रहा हूं तो क्या छोटे में से बड़े को माइनस कर रहा हूं? जी हां, मैं छोटे वाले प्लेट में से बड़े वाली जो प्लेट है उसको माइनस कर रहा हूं। तो डेफिनेटली जो आंसर किस में आने वाला है मेरा आंसर आने वाला है आपका माइनस में। तो -40 वोल्ट, दिस इज द फाइनल आंसर। मैंने आपसे ये कहा था कि आपको नेगेटिव साइन को नहीं देखना है, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि नेगेटिव साइन देखोगे ना जब भी बार बार कंफ्यूज हो गया कि कहां नेगेटिव ले, कहां पॉजिटिव ले, कहां उसको हटाना है अपने हिसाब से। तो बेटर ऑप्शन क्या है, आप नॉर्मल फॉर्मूले से सॉल्व करो उसको अच्छे से एक बार, एंड आखिरी में लॉजिक से चेक करो कि भैया क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। अगर हाँ मूव कर रहे हैं तो एक देखो अपने हिसाब से क्या बड़े में छोटा जा रहा है, छोटे में बड़ा जा रहा है अपने हिसाब से, उस हिसाब से नेगेटिव साइन लगाओ। अभी ठीक है, दिस इज फाइनल आंसर। ठीक, चलिए कॉपी लीजिए एक बार, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ठीक, चलिए अगला सवाल। ये सवाल बढ़िया है, ठीक है, जहां पर आपको दिया है, दिख रहा है प्रॉपर, दिख रहा है, हटाऊं उसको भी, लो यार तुमसे बढ़कर है क्या, ये लो हटा दिया। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या दिया इसके अंदर भैया, एक ये दे रखा है आपको, इस ये को बोलते हैं स्क्वायर, ठीक, जिसका नामकरण कर दीजिए ए से लेकर बी तक, सी तक, डी तक। अभी ठीक है। अरे भैया ए और बी के बीच डिस्टेंस कितना है आपका, 1 मीटर दे रखा है आपको। और भी कुछ दिया है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी, कोई बात नहीं, हम मान लेंगे। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा इसको हटाओ यार, यहाँ करते हैं, मैदान में आओ जरा, मैदान में, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको दे दी है, मान लो 20 वोल्ट पर मीटर। अरे भला भैया ये क्या चीज़ हो गई भैया, वोल्ट पर मीटर क्या सिखाया आपने, किसकी होती है? तो बेटा ऐसा है ना कि देखो यार, हमारे इस फ्रिज के अंदर डिफरेंट क्वांटिटीज की यूनिट्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। अभी तक हम सिर्फ ये पढ़ते आए हैं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन में चार्ज, जिसके हिसाब से यूनिट बनती है न्यूटन पर कूलम, इतना ठीक है। बट अभी हम देखते हैं एक नया फॉर्मूला, वो होता है डेल्टा V इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। तो E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन में डी आर। V मतलब पोटेंशियल मतलब वोल्ट, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, क्या बनी यूनिट, वोल्ट पर मीटर। तो आपको क्या देगा वो ये मुझे नहीं पता, तो इट डिपेंड ऑन यू कि आपको कितना आता है। अभी ठीक, तो बेटा वोल्ट पर मीटर भी होती है प्लस न्यूटन पर कूलम भी होती है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। ये आपको दिखाना है अपने हिसाब से कि भैया क्या दे रखा है आपको। चलिए आगे चलते हैं। तो मुझसे बोला क्या है, मुझसे बोला है कि मुझे पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल बी निकालना है, पोटेंशियल बी माइनस पोटेंशियल सी निकालना है। चलिए निकालते हैं जरा, इधर आइए। सवाल नंबर फर्स्ट देखिए, तो डेल्टा V इज इक्वल टू होता है E डॉट डी आर कॉस थीटा बी होता है। लो बेटा लगा लो, बुरा क्या मान रहे हो, ठीक है। डेल्टा V क्या है मुझे निकालना है, डेल्टा V। आगे चलते हैं। E कितना है भैया, E आपने दिया भैया 20, dr कितना है भैया 1 दे रखा है। कॉस क्या था भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, डिस्प्लेसमेंट इस साइड, क्या आंसर आएगा आपका 0। तो कॉस 0 कितना होता है 1, तो आपका आंसर आएगा डेल्टा V इज इक्वल टू 20। अभी ठीक है। अच्छा अब निकालना क्या है मुझे निकालना है A माइनस बी, तो इसको लिखो आप पोटेंशियल A माइनस पोटेंशियल B इज इक्वल टू क्या है आपका 20। और चेक करते हैं एक बार हम कहां से कम मूव कर रहे हैं। अच्छा B पे पोटेंशियल क्या होगा ज्यादा, A पे क्या होगा अरे कम। अरे याद है ना क्यों बोल रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, ठीक है। पोटेंशियल होता है कम हमेशा, ये पोटेंशियल ज्यादा, ये पोटेंशियल आपका कम, मतलब पोटेंशियल ऑन VB हमेशा ज्यादा रहेगा किससे, A वाले से। तो क्या मैं कम वाले में से ज्यादा वाला क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव। खत्म सवाल। अभी ठीक है, फर्स्ट हो गया आप। सेकंड समझ तो आ गया ना बेटा, ठीक है। चलिए डेल्टा V फिर से फॉर्मूला इज इक्वल टू E डॉट डी आर कॉस थीटा। अभी ठीक है, चलिए आइए इधर निकालना क्या है, VB माइनस सी, बी से सी पे जा रहे हैं हम। अरे भैया ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अरे भैया ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना बन रहा है एंगल 90 बन रहा है। कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 अरे क्या होता है, कॉस 90 आपका होता है 0। डेल्टा V बराबर 0, 0 पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पोटेंशियल है, क्या आंसर है दोनों का, एंगल कितना बन रहा है 90, आंसर क्या आएगा 0। अभी ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो थर्ड वाली की बात करते हैं, इसको रफ करते हैं, ये जगह घेर रहा है हमारी, इधर आइए। तो यहां लिखा है आपका थर्ड क्वेश्चन हमारा, क्या पूछ रहा है, तीसरा वाला। वो बोल रहा है हमसे पोटेंशियल ऑन सी माइनस पोटेंशियल ऑन डी, इससे मतलब ही नहीं हमको, तो डायरेक्ट लगाओ फॉर्मूला। क्या होता है, डेल्टा V इज इक्वल टू होता है E डॉट डी आर कॉस थीटा। अभी ठीक है, डेल्टा V इज इक्वल टू E कितना 20, R कितना 1, कॉस थीटा कितना, वही तुमको देखना है। चलिए हम देखेंगे यहाँ पर C से डी मूव कर रहे हैं। कहां से मूव कर रहे हैं, C से डी मूव कर रहे हैं। ये कितना है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इधर एंगल कितना आएगा 0। अभी ठीक है,
20 आंसर, डेल्टा वी की वैल्यू। बट हमको पता है ये क्या दिया है, ये दिया है वीसी माइनस वीडी इजिकल टू कितना है 20 वोल्ट। आई चेक करते हैं एक बार। अच्छा, सी पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा, डी पे क्या होगा, कम होगा। अरे भैया ज्यादा में से कम माइनस कर रहे हैं, आंसर क्या आएगा, प्लस का। यही आपका आंसर है, इतना ठीक है। मैंने पहले कहा था आपसे कि माइनस को बीच में मत लाओ, ठीक है। अगर माइनस बीच में आ गया तो आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या बोला है आपसे, वीडी माइनस वीबी। उसके पहले लगाइए फॉर्मूला नॉर्मल सा, डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है क्या, डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है ई डॉट डी आर कॉस थीटा। डेल्टा वी हमको निकालना है, ई हमको पता है 20, डी आर हमको पता है कितना 1, कॉस थीटा कितना होगा, हमको बोला है डी माइनस बी, डी माइनस बी। अरे भैया ये क्या चीज होगी भैया, चलिए कोई बात, निकालते हैं इसको। अच्छा ये बताइए, अगर ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर सारे साइड्स क्या होते हैं, बराबर। क्या उनके डायगोनल बराबर होते हैं, क्या उनके डायगोनल बराबर होते हैं, जी हाँ बेटा। ये भी क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1, बट हमसे ये पूछा है सिर्फ, तो आंसर क्या आएगा 1। कॉस थीटा कितना होगा, अब थीटा 0, 180, 90 नहीं होगा बेटा, क्योंकि हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट। तो ये एंगल कितना है, ये हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि ये पूरा होता है 90 डिग्री, ये कितना बचेगा 45 डिग्री। तो कॉस 45 आपका आंसर आएगा 20। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में √2। अभी ठीक है, अब चाहो देखो और काम कर लो, ऊपर इंटू करो, √2 इंटू बाय √2 इंटू बाय √2 कंप्लीट 2 ऊपर 20 कैंसिल, क्या आंसर आएगा tan √2। दिस इज फाइनल आंसर, डेल्टा v। अच्छा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है v d, पूछा ना आपसे माइनस का v b। आई चेक करते हैं एक बार। अच्छा भैया b के ऊपर और d के ऊपर, अरे माना कि ये सेम लाइन के अंदर नहीं है, बट क्या आपका d वाला आगे ही v से, डेफिनेटली आगे। तो भैया B का पोटेंशियल ज्यादा होगा, D का पोटेंशियल कम होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम कम वाले में से ज्यादा वाला माइनस कर रहे हैं, तो आंसर किस में आएगा नेगेटिव। तो माइनस का tan √2 वोल्ट। अभी ठीक है, आई होप इतना बढ़िया होगा। कॉपी लीजिए इससे एक बार, ठीक इतना। ये हमारा फर्स्ट का पोटेंशियल, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का। हमने यहां पर जो पूछा था हमसे कि चारों एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल निकालना है, हमने निकाल लिया है, इतना ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेटा जनरली ना ये टॉपिक बहुत बड़ा है अपने आप में, तो इस टॉपिक को हम हमारे अगले लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अभी हम सिर्फ देख रहे हैं इसका एक ओवरव्यू, जिसके देखेंगे हम कि भैया नॉर्मल सिंगल चार्ज का, दो चार्ज का, सिस्टम चार्ज का पोटेंशियल कितना होता है। ठीक, चलिए तो बात ऐसी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिंबल क्या होता है इसका, यू होता है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनटू दैट पॉइंट इज। अरे हटाओ इसको यार, कोई काम का नहीं है, इसको हटाओ जरा, इसको रखो अभी साइड में, ठीक। इसको भी रखो आप साइड में, इसको ऊपर ले जाओ, इसको भी कहां ले जाओ, ऊपर ले जाओ। चलिए इसकी बात करते हैं। मैंने बोला सिंगल चार्ज की बात कर रहे हैं आपसे। सिंगल चार्ज के r डिस्टेंस पे मुझे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, कितनी आएगी, कितनी आएगी, अरे कितनी आएगी नहीं पता, 0। कितनी आएगी 0, क्योंकि ये बात भैया क्लियर हो चुकी है पहले ही कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है आपकी सिंगल चार्ज की क्या होती है, वो 0 होती है। अरे भैया जिस एनर्जी की बात कर रहे हो आप, एनर्जी होती क्या है, देखो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। अभी तक हमारे पास जो हो रहा था वो ये हो रहा था कि हमारा जो चार्ज है वो इंफिनिटी से या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ रहा था। आने में जितना वो काम कर रहा था ना बेटा, वही काम अब क्या हो गया है, वही वर्क डन आपका कन्वर्ट हो गया है एनर्जी की फॉर्म में। उस एनर्जी को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हमारा वही वर्क जो चार्जेस को यहां से वहां मूव करवा रहा था, वो वर्क आपका कन्वर्ट हो गया है किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इतना ठीक है, तो ये यू की बात कर रहा हूं आपसे मैं। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी आपकी सिंगल चार्ज की क्या होती है, 0 होती है हमेशा, ठीक है। सिंगल चार्ज के लिए जो आपका यू है वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। हमको क्या पड़ेगा, हमको या तो दो चार्ज या दो से ज्यादा चार्ज के लिए क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो मैंने बोला आपसे सपोज, रुक जाओ कोई बात नहीं। तो मैंने बोला आपसे सपोज दो चार्ज है मेरे पास, एक चार्ज Q1, एक चार्ज मेरे पास Q2। डिस्टेंस कितना दोनों का, R मान लिया मैंने। तो डेफिनेटली अब तो होगा भैया, ये जो चार्ज है ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये चार्ज लगाएगा फोर्स इसके ऊपर लगाएगा, इतना ठीक है। तो इन दोनों की वजह से जो बनेगी पोटेंशियल, वो बनेगी आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या बनेगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं आपका पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। दिस इज द मेन फॉर्मूला। अभी ठीक है, बट भैया फाइनल कौन सा, इनिशियल कौन सा, ये कैसे पता होगा हमको। भाई पता ऐसे होगा कि इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है फॉर टू चार्जेस। देखिए फॉर
ठीक है, फॉर 2 चार्जेस, है ना। U पता ना U क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी वाली, इलेक्ट्रिक वाली, ठीक है, वो होती है K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है R। दिस इज जनरल फॉर्मूला। अभी ठीक है, अगर हमको बहुत सारे चार्ज बोल दिए तब ये फॉर्मूला काम आता है आपका कि भैया इन बहुत सारे का जो इनिशियल पोजीशन है वो, एंड उसके बाद आफ्टर रिपल्शन, आफ्टर अट्रैक्शन जो भी होगा आपका, एंड जो नई बनने वाली पोजीशन दैट इज कॉल्ड फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल जो नेट बनता है दैट इज कॉल्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल क्या बोल रहा हूं, सॉरी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका। इतना ठीक है, बताइए मुझे एक बार, ठीक है। तो 2 चार्जेस के लिए जो बनती है एनर्जी कितनी होती है, वो K Q1 Q2 अपॉन में बनता है R, ना कि R का स्क्वायर। इतना ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर 2 है चार्ज तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, भैया आराम से हो जाएगा सॉल्व, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर 2 होते हैं चार्ज तो आंसर आता है K Q1 Q2 अपॉन में R। बट अगर मेरे पास चार्जेस बढ़ गए तो 2 से 3 हो गए, 3 से 4 हो गए, या फिर 50 हो गए, तो क्या करोगे आप? इसको बोलते हैं अपन सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्या बोलते हैं इसको अपन? सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब ये होता है कि सपोज इसकी बात करते हैं, एक चार्ज Q चार्ज, डिस्टेंस A मान लिया, डिस्टेंस मैंने 2a मान लिया, डिस्टेंस मैंने a मान लिया। अभी ठीक है, अरे मुझे पता है जिस ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल होते हैं दैट इज कॉल्ड आइसोस्केलस ट्रायंगल, बट हमारा उद्देश्य वो नहीं है बेटा। इधर आइए, इस पे आते हैं पहले जरा। तो मैंने बोला कि अगर इस ट्रायंगल के अंदर मुझे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, कैसे निकालूंगा मैं? तो मुझे पहले इसके अंदर चार्जेस के पेयर को मार्क करना पड़ता है। पेयर मतलब पता ना, अरे जोड़ी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 1 2 1 बन रहा है पेयर, दूसरा 1 2 दूसरा पेयर, 1 2, अरे भैया तीसरा पेयर। अभी ठीक है, तो इस पेयर का पोटेंशियल कितना होता है मुझे पता है, जी हाँ पता है। इसका निकाल लूंगा, इसका निकाल लूंगा। जब मुझे नेट निकालना है, तीनों की पोटेंशियल एनर्जी को मैं आपस में प्लस कर दूंगा, ठीक है। कैसे? देखो ध्यान से जरा, मैंने बोला यू नेट, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस सिस्टम, मैंने बोला के क्यू अपॉन में डिस्टेंस क्या था, ए था, प्लस इस वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं के क्यू डिस्टेंस क्या था आपके पास, 2a था, प्लस इसका क्या आएगा, के क्यू अपॉन में क्या डिस्टेंस है, ए है आपका। अभी ठीक है, क्या इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा? जी हाँ हो जाएगा। अरे एलसीएम नहीं करना है तो कोई बात नहीं, कॉमन निकाल लो। तो यू नेट जो कॉमन आएगा वो आएगा के क्यू का स्क्वायर। अरे क्यू इंटू क्यू क्या होता है, क्यू का स्क्वायर, ठीक, कॉमन निकाल लिया मैंने। अपॉन में आएगा 1 अपॉन में ए प्लस 1 अपॉन में 2a प्लस 1 अपॉन में ए। इतना ठीक। इसको सॉल्व कैसे करूंगा? अरे आता होगा यार, कुछ नहीं है। के क्यू का स्क्वायर, इसका नेट क्या आएगा, 2a, इसका आंसर 2 प्लस 1 प्लस 2, क्या आंसर है इसका, 2 प्लस 2 प्लस 1 मतलब आंसर आएगा 5, मतलब 5 अपॉन 2। देख लो यार यहाँ पर ना, तो यू नेट आपका जो आंसर आएगा वो के क्यू का स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, ऐसा इंटू में और क्या है, 5 अपॉन में क्या आएगा, 2a। इतना ठीक। ये 5 को पोलियो हो गया है, कोई बात नहीं, इसको हम ठीक कर देंगे। ये लिखा है 5। अभी ठीक, चलिए। तो दिस इज द नेट पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर, जब सिस्टम ऑफ चार्जेस आपको दे रखे हैं बहुत सारे। इतना ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा। अगर नहीं तो डोंट वरी, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपका वो टॉपिक है जो आपके अगले लेक्चर में भी आने वाला है। तो अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट्स अगर होते हैं तो प्लीज मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर कि भैया मुझे यहां दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है लास्ट हमारा, अरे भैया आज का सवाल, एक आखिरी सवाल क्या है देखिए। तो सवाल ये है मेरे पास कि द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर लीनियर चार्ज कितना होता है, स्फेयर होता है, सिलेंडर होता है, क्यूबॉइड होता है, क्यूब होता है, वो मुझे नहीं पता। ये सवाल आपका है, मुझे आप बताएंगे, ठीक। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर कुछ कमियां, कुछ डाउट्स अगर आपको लगते हैं तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइए। फॉर एनी क्वायरीज कॉल ऑन दिस नंबर, एंड मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।